क्लास 9 लाइफ साइंस का संबंध पाठ करिए पेज नंबर 6 पे क्वेश्चन आंसर। चले ताओ तो आज हम लोग पढ़ेंगे कौन था लेसन कौन पढ़े थे हम लोग लेसन 1 ठीक है साइंस क्लास 9 दिखाई दे रहा है मोबाइल में। चलो तो क्या पढ़ना है आज। अच्छा कल हम लोग पढ़े थे ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं, गैस किसे कहते हैं, यही कह रहे हो ठीक है। घनत्व तो भी याद था आपको, थोड़ा सा ही खेलिंग बना लो तब प्रश्न उत्तर करते हैं हम लोग कि अगर कोई पूछे आपसे कि घनत्व क्या होता है क्या बताएंगे। घनत्व डेंसिटी कहते हैं इसको, कह सकते हो किसी पिंड के द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। याद होगा किसी पिंड के द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। सब लोग बता दोगे ना, किसी पिंड के द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। लिख लेना, इसे डी या रो से प्रदर्शित करते हैं। समझो, इसे डी या देखो इसको रो कहते हैं से प्रदर्शित करते हैं। इसे डी या रो से प्रदर्शित करते हैं ठीक है। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक लेना, इसका मात्रक देखो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है ठीक है। देखो अगर आप सूत्र लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन ठीक है। कोई भी पूछे घनत्व का मात्रक होता है तो मात्रक भी बता देंगे, और घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन ठीक है। इसलिए हमने द्रव्यमान को किलोग्राम लिखा था और आयतन को मीटर क्यूब, इसीलिए इसका मात्रक हो जाता था किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब ठीक है। देख लो ध्यान से, नोट पॉइंट में जरूर लिख लेना कि सबसे अधिक घनत्व किसका होता है। याद है, सबसे अधिक घनत्व ठोस का होता है, ठोस का होता है तथा सबसे कम घनत्व गैस का होता है, गैस का होता है। हाँ, सबसे अधिक घनत्व ठोस का होता है तथा सबसे कम घनत्व जो होता है गैस का होता है। ये भी याद कर लेना। कुछ न्यूमेरिकल लगा लेते हैं हम लोग। एक उदाहरण देखते हैं। कहा कि एक पिंड का द्रव्यमान 10 किलोग्राम तथा आयतन 50 मीटर क्यूब है, तो घनत्व बताइए। तो घनत्व बताइए।
एक सवाल हमारे पास आया, देखो एक सवाल समझते हैं, लिख ले सब लोग, पहले देख लो समझ लो लिखना। कहा कि एक पिंड का द्रव्यमान, देखो द्रव्यमान कितना है 10 किलोग्राम है तथा आयतन 50 मीटर क्यूब है, तो घनत्व बताइए। जब द्रव्यमान कहेगा तो इसको मास अंग्रेजी में कहते हैं, इसीलिए एम से प्रदर्शित करते हैं। जब इसको हल करोगे तो यहाँ m बराबर 10 किलोग्राम लिखें। आयतन को भी से वॉल्यूम कहा जाता है तो भी से प्रदर्शित करते हैं, और भी बराबर लिख लेना 50 मीटर क्यूब। ठीक है, अब इसको आपको हल करना है तो आप पढ़े होंगे घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। सूत्र हो गया, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व को डी से डेंसिटी कहते हैं, द्रव्यमान को मास कहते हैं इसलिए m से, और आयतन को भी से प्रदर्शित किया जाता है। अब सुनो, आराम आराम से मान रखो। चलो द्रव्यमान हमारे पास क्या है ना 10 है, 10 रख लेते हैं, बट्टा में 50 आयतन है 50 रख लेते हैं। अब 1 0 से 1 0 काट दो, 1/5 हुआ। अब 1 में 5 से भाग दोगे तो 0.5 दूना 10, 10 मात्रक में लिखना किलोग्राम के कहा, एम के किलोग्राम प्रति, इसका कहा हो जाएगा मीटर क्यूब। अच्छा, किलोग्राम को केजी लिखा जाता है, केजी जहाँ पे लिखेगा किलोग्राम, और मीटर के लिए केवल एम लिखेगा तो आप समझ लीजिएगा मीटर क्यूब हो गया। समझ में आया कैसे सवाल लगाएंगे? अच्छा, एक और देख लेते हैं इसमें उदाहरण नंबर 2, सीख लेना ध्यान से। किसी ने कहा कि एक पिंड का द्रव्यमान 100 किलोग्राम तथा आयतन 2000 मीटर क्यूब है, तो घनत्व बताइए। तो क्या बताइए? घनत्व बताइए। एक पिंड का द्रव्यमान 100 किलोग्राम तथा आयतन 2000 मीटर क्यूब है, तो घनत्व बताइए। तो देखो ये द्रव्यमान है तो इसको मास कहते हैं, तो m से प्रदर्शित करेंगे। तो आप जब हल करेंगे तो यहाँ m बराबर लिख लीजिएगा 100 kg। आयतन है, आयतन को v से प्रदर्शित करते हैं तो v बराबर 2000 मीटर क्यूब। घनत्व बताना है d का मान। सूत्र क्या होता है? d बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। पता है ना, पढ़े थे अभी। द्रव्यमान की जगह पर कितना दिया है? 100, तो 100 रख लो, 100 रख लो। जहाँ आयतन है 2000 तो 2000 रख लो। ठीक है, अब क्या होगा? भाग दे तो यहाँ तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1/20, तो 0 बढ़ाओगे, फिर दशमलव बढ़ाओगे तो 10, फिर 0 बढ़ा दो, 5 बार में कट जाएगा। इसके लिए आप लिखेंगे किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, तो लग जाएगा। अच्छा, एक टॉपिक और है ना आपको, ये घनत्व था। अब आपको छोटा सा एक और बता देते हैं, आयतन क्या होता है। आयतन देखो, कोई भी पिंड कहीं रखते हैं तो कोई ना कोई स्थान करता है। जैसे ये मार्कर है, कहीं ना कहीं रखे तो स्थान करता है। तो कोई पिंड जितना स्थान घेरता है उसी को हम लोग कहते हैं आयतन। कोई पिंड है जितना स्थान को घेरेगा उसी को क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। अब ठोस द्रव गैस में कोई पूछे कि सबसे अधिक आयतन किसका होता है, तो हम कहेंगे कि गैस का आयतन सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ आयतन किसे कहते हैं, तो कहेंगे किसी पिंड के द्वारा, किसी पिंड के द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है, जितना स्थान घेरा जाता है उसे आयतन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। एकदम याद कर लो। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं, भी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मीटर क्यूब होता है। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। इसका देखो, यहाँ से अभी आपने घनत्व बराबर पढ़ा था ना, द्रव्यमान बटा आयतन, तो गुणा करोगे तो आयतन बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटा घनत्व। आयतन बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बटा घनत्व। ये फार्मूला बनता है। ठीक है, द्रव्यमान बटा घनत्व। हाँ, आयतन बराबर भी बराबर आयतन बराबर द्रव्यमान बटा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
आयतन बराबर द्रव्यमान बटा घनत्व। द्रव्यमान बटा क्या हो गया? घनत्व। ये भी फॉर्मूला है। और नोट में एक चीज़ जरूर याद रखिएगा कि गैस का आयतन सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, और ठोस का आयतन सबसे कम होता। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। कोई दिक्कत? अब आते हैं कुछ क्वेश्चन जो दिया गया है, उस क्वेश्चन को हम हल करने के लिए आते हैं, कैसे हल करेंगे। ठीक है, देखो कि क्वेश्चन अगर दिया होगा तो उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करेंगे। ठीक है, चलो तो आओ कैसे क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। कहाँ ले आ रहा है? देख लो, यहाँ आ रहा है, यहाँ और यहाँ। थोड़ा नीचा कर लो इसको। हाँ, सब आ रहा है, और नीचे कर दो। ठीक है, कहाँ? यहाँ ले आ रहा, यहाँ ले, यहाँ ले आ रहा। ठीक है, ठीक, चलो तो क्वेश्चन आते हैं कैसे हल करते हैं। देखो क्वेश्चन इसमें कह रहा है ना, पृष्ठ संख्या है तुम लोग का 6, पृष्ठ संख्या 6 के प्रश्न उत्तर को हम लोग हल करेंगे। देखो पहला कह रहा है इसमें कि किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हुए घनत्व के क्रम में आपको लिखना है। पहले दिया क्या है उसको हम लोग लिख लेते हैं। वायु क्या दिया है उसको हम लोग, वायु, चिमनी का धुआं। तो जो दिया है उसको लिखते हैं। पहले क्या दिया है? वायु, उसके बाद से चिमनी का धुआं, चिमनी का धुआं, शहद, फिर आपका दिया है शहद, उसके बाद से जल, फिर जल, चाक, रुई और लोहा। बस। और इसको घनत्व को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। घनत्व को बढ़ते हुए क्रम में कि जिसका माने सबसे कम घनत्व रहेगा उसको माने सबसे पहले लिखें। सबसे कम घनत्व का मतलब क्या होगा कि जैसे ठोस का सबसे कम घनत्व होता है ना, सबसे अधिक घनत्व किसका होता है? गैस का। ठोस का घनत्व सबसे अधिक होता है और गैस का घनत्व सबसे क्या होगा? कम। जानते हो क्या है? बताओ, जो घनत्व होता है जिसका ना, उसका उल्टा आयतन होता है। मान जिसका आयतन अधिक रहेगा उसका घनत्व कम रहेगा। आयतन अधिक किसका है? ठोस गैस में। गैस में यार, गैस का आयतन जनता निकल गया, गैस का आयतन सबसे अधिक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि गैस का आयतन सबसे अधिक होता है तो गैस का घनत्व क्या होगा? सबसे कम है ना होगा। चलो तो इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो देखो सबसे कम इसमें किसका घनत्व होगा बताओ? वाई का होगा ना, तो पहले वाई लिखे, मैंने यहाँ पर लिख लेना घनत्व के बढ़ता क्रम। जब गैस है का घनत्व सबसे कम है तो वाई का सबसे कम होगा, और इससे अधिक अब किसका होगा? चिमनी का धुआं का। ये तो माने गैस है ना, तो चिमनी का धुआं हो गया। उसके बाद से अब एक बात से देख लो, कोई और गैस है नहीं है तो देखो द्रव अवस्था में कोई है तो जल है, तो जल लिख लो। शहद होगा, इसके बाद से शहद का होगा। इसके बाद से देखो बचा है चाक, रुई, लोहा। तो चाक, रुई, लोहा में नो अब चाक का लिख लेना, चाक हो जाएगा। ठीक है।
चाक, तब रुई लिख लो, इसका असर होगा। तब लोहा लिख लो। लोहा का सबसे अधिक होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यही आपका समाप्त हो जाएगा। अब दूसरा क्या कह रहा है कि पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। पदार्थ के जो क्या कहता है, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तीन, ठोस, द्रव और गैस। कह रहे हैं कि पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुण के बारे में वर्णन कीजिए। जैसे दूसरा के ए नंबर है वो, पदार्थ के अवस्था के गुणों में अंतर। तो पहले जो लिख लो ठोस, ठोस लिख लेना, 3 प्रकार का होता है ना, तब एक द्रव लिख लेना और तब एक गैस लिख लेना। अब गुण कह रहा है तो सुनो, पहला तो जानते होंगे कि जो ठोस होता है इसका आकार क्या होता है? निश्चित होता है ना। तो लिख लेना कि इसका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। आकार निश्चित, पहला तो ये हो जाएगा आकार निश्चित। द्रव में क्या होता है? पहला आकार, इसका भी आकार, इसका आकार अनिश्चित होता है। याद कर लेना सब लोग कि द्रव का जो आकार होता है अनिश्चित होता है। और गैस में भी पहला लिख सकते हैं कि इसका भी आकार जो होता है अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित होता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा, आयतन की बात करते हैं। तो ठोस का जो आयतन होता है निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है, लेकिन गैस का अनिश्चित होता है। अगर बात हम करते हैं आयतन का, तो आयतन इसमें क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है, इसमें भी आयतन का होगा? निश्चित होगा। ठीक है, इसमें आयतन का होगा? सब लोग समझ लेना, इसमें आयतन अनिश्चित होगा। ठीक, अब एक आता है बहने का गुण। तो आप कह सकते हैं कि इसमें बहने का गुण नहीं पाया जाता है। बहने का गुण नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। इसमें क्या आता है? पाया जाता है। इसमें भी बहने का गुण पाया जाता है। ठीक है, ये सब बात बता सकते हैं। इसके उदाहरण में लिख लो, 4 नंबर में कुछ लोहा लिख लो, इसमें जल लिख लो, द्रव है ना, इसमें हाइड्रोजन गैस लिख लो। तो ये सब आप बता सकते हैं इसमें। ठीक है, तो दूसरा भी क्वेश्चन आपका क्या हो गया? दूसरा की कंप्लीट। बी नंबर में दिया है ना जी, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिख दी है, संपदीयता का होता है? तो दृढ़ता दिया, दृढ़ता दिया है। तो ए नंबर का हम लोग का बना लेते हैं, दृढ़ता बना लेते हैं। दृढ़ता के बारे में लिखते हैं कि कैसा होता है। ठीक है, देखो दृढ़ता में क्या होता है, जब कोई वस्तु को अगर दबाते हैं वो नहीं दबता है। कोई वस्तु है, तुम उसको दबाओ, अगर वो नहीं दबेगा तो हम लोग कहेंगे वस्तु क्या है? दृढ़ता। तो कह देना दृढ़ता किसी वस्तु के शक्ति को प्रदर्शित करता है, शक्ति को प्रदर्शित करता है। लिख देना कि सबसे अधिक दृढ़ता ठोस में होता है। ठोस में दबाओगे तो दबेगा? नहीं दबेगा। जो नहीं दबता वो दृढ़ता अधिक होती है, ठोस में होता है। और सबसे कम किस में होता है? गैस में। इसे कहने का मतलब है कि दृढ़ता का मतलब हुआ कि से मान लो ये लोहा है, ये लोहा है, हम इसको दबाएंगे तो नहीं दबेगा, तो नहीं दबेगा तो इसकी दृढ़ता अधिक होगी। और गैस वाला कल उसको दबाओगे तो दब जाएगा। गुब्बारा है, उसमें गैस भरा गया, उसको दबाओगे तो दब जाएगा, तो उसकी दृढ़ता क्या होगी? कम। जो दब जाता है उसकी दृढ़ता कम हो जाती है, जो नहीं दबता उसकी दृढ़ता अधिक होती है। बात समझ रहे हो? उसके बाद आओ, बी नंबर क्या है? संपीड्यता। संपीड्यता, संपीड्यता का अर्थ होता है कि पदार्थ पर क्या किए? बल लगाए। तो बल लगाने पर एक दूसरे के समीप आ जाए। हाँ, तो उसी को क्या कहते हैं? संपीड्यता कहते हैं। तो लिख लेना कि संपीड्यता से अर्थ यह है कि वस्तु पर बल लगाने पर
वह कितना पास आ जाता है, बल लगाएंगे कितना पास आ जाता है, ये संपरीयता होता है। अगला का दिया है तरलता। तरलता। तरलता का मतलब होता है बहने का गुण, बहाव। बहाव होता है तरलता का मतलब। सबसे अधिक बहने का गुण गैसों में पाया जाता है। जैसे बहने का मतलब वो तनको भी गैस को खुला छोड़ेगा उड़ जाता है, तो तरलता लिख लेना। कह सकते हो कि तरलता, तरलता का अर्थ होता है बहाव। बहाव। जब कोई वस्तु जितना बस। जितना अधिक बहता है उसी तरलता है। उसकी तरलता अधिक होती है। अधिक होती है। जैसे में गैस, शहद- गैस की तरलता चाहे शहद की तरलता, इस सब का तरलता क्या होती ग्लिसरीन भी है? हो जाएगा। अधिक होती है। डी नंबर का दिया है बर्तन में गैस का भरना। चलो भाई, बर्तन में गैस का भरना। बर्तन में गैस का भरना का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई गैस है, छोटा बर्तन में भरो, बड़ा बर्तन में भरो, जिस आकार का बर्तन होगा गैस उसी उस आकार का ले लेता है। जी। और मान लो कि 1 लीटर का सिलेंडर है, उसमें भरोगे तो 1 लीटर उसमें भी आ जाएगा, 10 लीटर का है तो उसमें भी आ जाएगा। एक मैं जितना आकार छोटा बड़ा करते हो सब में आ जाता है। आप कह सकते हैं कि गैस को जिस बर्तन में भरा जा रखा जाता है वो बर्तन उसी आकार का हो जाता है। वह गैस गैस वह गैस उसी आकार का रूप धारण कर उसी आकार का रूप धारण कर लेता है। हो गया। और आगे दिया है आकार। आकार में तो लिखिए लोगे ना, ठोस का आकार निश्चित होता है, ठोस का आकार निश्चित होता है, लेकिन और द्रव और गैस का आकार अनिश्चित होता है। तो लिख लेना ठोस का आकार निश्चित होता है, तथा लेकिन द्रव और गैस का का आकार अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित होता है। बता दोगे? और क्या दिया है? गति ऊर्जा। हाँ, तो ठोस में गति ऊर्जा नहीं पाई जाती है, सबसे द्रव और गैस में गति ऊर्जा क्या सबसे पाई जाती है। अधिक। देख लोगे? और क्या है? घनत्व, ठोस का घनत्व सबसे अधिक होता है। चलो ठीक है, तो इतना लिख लो तब आगे बताइए। तीसरा है कारण।